मानने का, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली उसके लिए ठीक नहीं है। अगर अब वो हिजबुल्लाह का छोड़ देगा तो हिजबुल्लाह आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। क्या इसके अंदर ईरान शामिल हो सकता है लड़ाई में? ईरान इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं होगा। ईरान चाहेगा कि अपनी प्रॉक्सी जो है, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास और होती से लड़े या इराक और सीरिया से जो उसके मिलिशिया हैं, मगर इजराइल चाहेगा कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई के दायरे में आ जाए, क्योंकि अगर एक बार ईरान आ जाता है तो सर, फिर एक चीज अमेरिका भी आएगा। सर, एक चीज और संक्षेप में समझा दीजिए, अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज क्यों किया है इजराइल ने? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अगर ऐसा प्रस्ताव रखता है, हालांकि 2 दिन पहले से लगातार फ्रांस की तरफ से ये बात आ रही थी, लेकिन अब अमेरिका फ्रांस दोनों ने मिलकर ये कहा है कि कम से कम 15 दिन का सीज फायर हो। हालांकि वहां पर उसकी अपनी एक मंशा भी दिख रही है कि चुनाव है वहां पर, लेकिन इजराइल का उसको खारिज कर देना, क्या किस नजरिए से देखा जाए इसको? देखो, इजराइल को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। इजराइल का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से जो हिजबुल्लाह है उसको सदर्न लबनान से धकेलना पीछे 60-70 किलोमीटर, और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना। अगर आप उसने छोड़ दिया तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। हाँ, ये भी सच्चाई है, हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 4 से 5 गुना ज्यादा है। हाँ। उसके पास 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 125 से 1.5 लाख के करीब उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। तो सच्चाई है, इजराइल बिल्कुल नहीं मानने वाला, ना अमेरिका की ना फ्रांस की। वो हिजबुल्लाह पे ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसकी ये स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, स्पेशली क्योंकि इसको वो लड़ाकू जो कि सदर्न लबनान से परेशान कर रहे थे नदन इजराइल को, जहां से 60,000 लोग प्लान कर गए, इसको उनको वापस भेजना है। वो कैसे भेजेगा अगर जब तक उनको धकेलेगा? यानी अब सीधे तौर पर बिल्कुल ईरान साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास, चल मैं अब आपके पास आते हैं। यानी अब सीधे तौर पर लड़ाई 1-to-1 ग्राउंड पर होगी। लेबनान की सीमा के पास भी जो टैंक तैनात किए गए हैं, ये क्या इशारा कर रहा है सर? क्या 1-to-1 लड़ाई के मूड में अब सीधे इजराइल है? बिल्कुल रवजोत, इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है, ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कारण क्यों हो जाएगा, उसके कई कारण है। देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखिए, ईरान का स्टेटेड एम है, बहुत क्लियर एम है कि हमें इजराइल को दुनिया के नक्शे से वाइप ऑफ करना है। ये तो उनका एम है। हमें ज़ायनिस्ट या जूस को खत्म करना है और उनको हर तरह से नष्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इजराइल का स्ट्रेटेजिक एम क्या है? उसने तो कभी नहीं बोला कि मेरे को ईरान को खत्म करना है। उसका स्ट्रेटेजिक एम क्लियर है कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ईरान का, उसको काउंटर करना। ईरान अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की मंशा कैसे पूरा कर रहा है? उससे 3-4 इसमें चीजें की है। पहली बात तो उसने नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा किए हैं और वो डिप्लॉय किए हैं, तो उनको वो एसेट्स को गाजा में डिप्लॉय किया है, लेबनान में डिप्लॉय किया है, सीरिया में, इराक में, यमन में। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है? ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो ईरान ने प्रोड्यूस करे हैं, हिजबुल्लाह, होती, और ये जो रेवोल्यूशनरी फाइटर्स हैं ईरान सीरिया में, और हुतीज हैं जो यमन में हैं। और इनको उन्होंने मिलिट्री सामग्री दी है। आपने देखा किस प्रकार गाजा में टनल नेटवर्क है, और ये जो भी मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी मिसाइल्स किसने दी है? इनको ईरान ने दी है। तो ईरान अपनी जो मंशा है इनको बर्बाद करने के लिए उसने एक एनसर्कलमेंट, घेराबंदी की स्ट्रेटेजी की है। इजराइल को हर तरफ से घेरा हुआ है, आपको पता है। अगर इजराइल ने हर तरफ से घेरा हुआ है तो उसकी तो मंशा है सर्वाइवेबिलिटी की। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? उसके लिए अब उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वंस फॉर ऑल इन सब का खात्मा करना है स्टेज वाइज। पहला उसने किया ये गाजा में हमास को डिस्ट्रॉय करने की उसने किया, और मैं बोलूंगा उसके सीनियर कमांडर्स इस्माइल हानिया है, और शिनवार खान का भी, याया शिनवार का भी हमने सुना है कि शायद वो भी डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो ये सब कुछ, और उसकी काफी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज खत्म कर दी है। अब वो उसका पूरा ऑफेंसिव का, इजराइल का जो अभी मुद्दा है वो है नॉर्दर्न इजराइल की तरफ, जो है सदर्न लेबनान टेरिटरी में। अब वहां उसको हिजबुल्लाह को नष्ट करना है, और जो बाकी प्रॉक्सीज है, हुतीज है, और ये जो इराक और सीरिया में प्रॉक्सीज हैं, उनको तो ये मिसाइल वगैरह जरिए से ये डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ये एक ही वक्त में ये तमाम मोर्चों पर क्या पॉसिबल होगा? एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, क्या दोनों मोर्चों पर इजराइल पूरा मोर्चा खोलेगा दोनों साइड? आपने बिल्कुल सही पूछा है
एक उसने पहला फेज ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है गाजा के खिलाफ। गाजा को वो सिर्फ कंसोलिडेट करेगा, वहां थोड़े से फोर्सेस लिखेगा। अभी उसका पूरा एक ही एम है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करके उसको डिस्ट्रॉय करना। और वो बहुत आपने भी अच्छे फेजेस में दिखाया है। उसने सबसे पहले पेजर अटैक्स किए और ये मोटरोला स्पेस पे अटैक किया। वो काय के लिए था? ये किसके पास है पेजर्स? जो उनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कमांडरों के पास, उनको घायल कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद एयर बॉम्बिंग है, जो इनके मिसाइल्स और ये क्या नाम है रॉकेट्स हैं, इनको बिल्ट अप एरिया में बिल्डिंग में छिपाया हुआ है, अब उसको बर्बाद कर रहे हैं। और आखिरी में ग्राउंड ऑफेंसिव तो जाएगा, इसीलिए जाएगा क्योंकि वो वहां से उनको पीछे ढकेला है और एक बफर जोन क्रिएट करके अपने जो इनके 60,000 जूस को वहां पर जो नॉर्दर्न इजरायलीज हैं उनको सेटल करना। इसीलिए आईडीएफ को सीधे तौर पर कमांड दी गई है कि अपने मोर्चे पर रहे, और इसीलिए एक बड़ी वजह है कि सीज फायर को रिजेक्ट